हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश। और आज हम फिर उसमें बैलेनोग्लोसस में टॉर्नेरिया लार्वा का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, आइए देखते हैं। बैलेनोग्लोसस का सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्नेरिया लार्वा। ठीक है, बैलेनोग्लोसस का टॉर्नेरिया लार्वा एकाइनोडर्म के लार्वा से काफ़ी समानता रखता है। अब कैसे समानता रखता है, आइए देखते हैं। बाहर की ओर यह सीलिया तथा सेप में समानता रखते हैं। टॉर्नेरिया लार्वा की प्रोबोसिस सीलोम या प्रोटोसील को, जिसमें डॉर्सल पोर होता है, बाइपिनेरिया लार्वा की हाइड्रोपोरिक कैनाल या तथा हाइड्रोपोर की तरह माना जा सकता है। अगली बात करते हैं हम मेटामॉर्फोसिस की। तो व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस क्या है? मेटामॉर्फोसिस को हम सीधे हिंदी में कायांतरण भी कह सकते हैं। कुछ समय तक लार्वा फ्री स्विमिंग के बाद तल में बैठ जाता है, यानी सरफेस बेस में बैठ जाता है तथा मेटामॉर्फोसिस करता है, यानी कायांतरण करता है। इसमें सीलियरी सेप्टम डिसएपियर हो जाते हैं। माउथ एंटीरियर पार्ट में डेवलप होकर प्रोबोसिस बनाता है। बॉडी में दो संकीर्ण बन जाने से बॉडी प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में बढ़ जाती है। ट्रंक वाला पार्ट धीरे धीरे लंबा हो जाता है। एपिकल प्लेट्स, सेंसरी हेयर्स एवं पिगमेंटल स्पॉट्स डिसएपियर हो जाते हैं। डोर्सल पार्ट में ग्रूव बंद हो जाता है, जिससे तंत्रिका रज्जु नर्व कॉर्ड फॉर्म होती है। फेरेंजियल डायवर्टिकुलम भी डेवलप होता है। इस प्रकार लार्वा एडल्ट एनिमल में कन्वर्ट होता है। अब बात करते हैं हम इसके डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है, आइए वो देखते हैं। इस प्रकार का डेवलपमेंट बैलेनोग्लोसस कोवलस्की में पाया जाता है। इसके एग लार्ज साइज तथा अधिक योक वाले होते हैं। क्लीवेज को हम हिंदी में विदलन कहते हैं। यह होलोब्लास्टिक यानी पूर्णभंजी व समान होता है। इस विदलन से स्टार्टिंग में राउंडेड ब्लास्टुला फॉर्म्ड होता है। इन छोटी छोटी सेल को ब्लास्टोमियर कहते हैं। इन छोटी छोटी सेल्स को ब्लास्टोमियर कहते हैं तथा इसकी सीलों को ब्लास्टोसील कहते हैं। कुछ समय पश्चात ब्लास्टुला स्टेज फ्लैट हो जाती है। इन्वेजिनेशन के द्वारा एक डायवर्टिकुलम आर्केंट्रॉन बनाता है। यह डायवर्टिकुलम ब्लास्टोपोर के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। गैस्ट्रुला स्टेज में एम्ब्रियो हो जाता है। एम्ब्रियो को चारों तरफ सीलिया डेवलप हो जाते हैं और जल्दी ही ब्लास्टोपोर बंद हो जाता है तथा एक्टोडर्म एवं एंडोडर्म लेयर अलग हो जाती हैं। एग फ्यूज के द्वारा अंडे कवच से बाहर आ जाता है और उथले पानी की सतह पर गति करता है। एम्ब्रियो
लंबा हो जाता है। एक ट्रांसवर्स ग्रूव तथा माउथ इन्वेजिनेशन की प्रोसेस के द्वारा बनते हैं। जिस स्थान पर ब्लास्टोपोर स्टार्टिंग में बनता है उस स्थान पर एनस बन जाता है। आर्केंट्रॉन से माउथ बनने से पूर्व एक डाइवर्टिकुलम फॉर्म होकर अलग हो जाती है। इसकी सीलोम के द्वारा प्रोबोसिस सीलोम बनाती है। ये या तो सीधे आर्केंट्रॉन की वॉल से या फिर प्रोबोसिस सीलोम की पोस्ट वॉल से ग्रोथ होकर कॉलर एंड ट्रंक और सीलोम में बनता है। दूसरी अनुप्रस्थ खांच के बनने से एम्ब्रियो की बॉडी 3 भागों में विभेदित हो जाती है और यह तीन भाग क्रमशः प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक को बनाते हैं। बैलोनोग्लोसस रीजनरेशन की भारी क्षमता में पाई जाती है। पोस्टीरियर एंड से स्मॉल पार्ट्स में टूटकर अलग हो जाते हैं। प्रत्येक टुकड़ा एक अलग प्राणी या सेपरेट एनिमल बन जाता है। आइए अब इसके डायग्राम देखते हैं, जिसमें हमारा पहला जो डायग्राम है वो ए है, वो जाइगोट है। उसके बाद बी ये 2 सेल स्टेज में आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सी हम इसका डायग्राम देखते हैं, जिसमें हमारा पहले दोनों स्पर्म और ओवा मिलकर डायग्राम जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी 2 सेल स्टेज अप्लाई होती है। उसके बाद मोरूला बनता है। फिर हमारे सीलोब्लास्टुला बनती है, जिसमें गैस्टुलेशन के बाद ब्लास्टोपोर और आर्केंट्रॉन की फॉर्मेशन होती है। इसमें हमारे जीएफ में एपिकल स्टफ्ट की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, एपिकल थिकनिंग हो जाती है। ठीक है, प्रोटोसील, आर्केंट्रॉन और ब्लास्टोपोर यहाँ पर क्लोज हो जाती है। ये हमारी गैस्टुला फॉर्म है। इसमें प्रोटोसील हमारी अलग हो जाती है और आर्केंट्रॉन अलग हो जाती है, हाइड्रोपोर अलग हो जाता है और एपिकल थिकनिंग जो थी वह एपिकल टफ्ट के फॉर्म में आ जाती है। इसमें जो है हमारी एपिकल टफ्ट और माउथ, स्टोमक और इंटेस्टाइन एंड एनस, इनकी फॉर्मेशन होती है। ये हमारा अर्ली टॉर्नेरिया था। ठीक है, अभी हमारा यंग टॉर्नेरिया इन सेक्शन, यानी यंग टॉर्नेरिया लार्वा का सेक्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें उसके अगली स्टेज जो है, इसमें आई की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, प्रोटोसील, हाइड्रोपोर, स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक है, एपिकल थिकनिंग, सीलियरी बैंड, इसोफेगस, माउथ और टीलोटॉर्च। ठीक है, इसकी अगली कंडीशन में भी यही होगा, आई, स्टोमक और सीलियरी बैंड दोनों में होंगे, टीलोटॉर्च भी दोनों में होगी, एनएस भी दोनों में होगा, इंटेस्टाइन भी दोनों में होगी।
प्रोटोसील, अगले जो स्टेज है प्रोटोसील, उसमें आई की फॉर्मेशन होगी, ईसोफेगस, ठीक है, माउथ, टीलोटॉर्च, इंटेस्टाइन, स्टोमक, प्रोबोसिस कॉलर ग्रूव और सिलियरी बैंड, ये फॉर्म होंगे, ये बनेंगे। फिर उससे अगली स्टेज में इंटेस्टाइन, स्टोमक, ठीक है, माउथ अलग होगा और सिलियरी बैंड अलग होगा और ईसोफेगस की फॉर्मेशन भी होगी। उससे अगला है हमारा, उससे अगली स्टेज है जिसमें हाइड्रोपोर की फॉर्मेशन होगी, प्रोबोसिस, बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होने लगेगी, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है, ग्रूव ऑफ इन्वेजिनेशन ऑफ कॉलर कॉर्ड, यानी कॉलर कॉर्ड में इन्वेजिनेशन के थ्रू ग्रूव बनेगा, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड गिलपोर्स, ट्रंक, इंटेस्टाइन और स्टोमक, ये हमारे अगली स्टेज के पार्ट हैं। इसके बाद बॉडी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए इसमें प्रोबोसिस, ठीक है, कॉलर और ट्रंक रीजन में हमारे गिल पोर्स आ गए, प्रोबोसिस में हमारा बकल डाइवर्टिकुलम आ गया, ये हमारा कॉलर रीजन आ गया, ये हमारा ट्रंक रीजन आ गया। ठीक है, बैलोनुक्लोसस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ए जाइगोट, बी 2 सेल स्टेज, सी मॉरुला, डी सीलोब्लास्टुला, ई गैस्टुलेशन, एफ गैस्टुला, जी अर्ली टॉर्नेरिया, एच यंग टॉर्नेलिया इन सेक्शन, आई यंग टॉर्नेरिया, जे फुल्ली फॉर्म टॉर्नेरिया, K2N मेटामॉर्फोसिस ऑफ टर्नेरिया इनटू ए यंग बैलोनोग्लॉसस। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।